अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ कुर्बत जाना बाय मिरहा राजपूत एपिसोड नंबर 19। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं। साथ ही ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं और इस नावल का कौन सा कैरेक्टर आपका अब तक का फेवरेट कैरेक्टर है। तो चलिए हम इस नावल को शुरू करते हैं। अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि राइटर का हक होता है। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हैं, राइटर नावल को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन शुरू हो चुका था, सब मेहमान भी आ गए थे। मेहमानों में सिर्फ उनके पेरेंट्स और दोस्त ही शामिल थे और तालिया के कुछ कलीग्स। तालिया तैयार हो चुकी थी मगर उसे अभी तक बाहर नहीं बुलाया गया था। जिस बात का फ़ायदा उठाते बारान खानज़ादा उसके कमरे में दाखिल हुआ। अंदर जाते ही सीधी नज़र उसकी तालिया से जा टकराई। येलो और ऑरेंज कलर की गरारे में वो कयामत ढा रही थी। येलो कलर का ही दुपट्टा सलीके से सर पर सेट कर रखा था। हल्का हल्का मेकअप और थोड़ी सी ज्वेलरी में वो आफत लग रही थी। बारान के उसकी तरफ पूछती थी। दफतन उसने ड्रेसिंग के शीशे से बारान पर नजर डाली जो उसे देखते ही शल हो गया था। बारान ने भी सफ़ेद सूट पर येलो वेस्टकोट पहन रखी थी। हल्की सी खम हल्की सी खत खुमार आलूद आँखों में गहरी चमक, मगरूर सतवा नाक, अनाबी लब मुस्कुराहट में ढले हुए थे। एक भरपूर नज़र से उसका जायज़ा लेते बारान खानज़ादा उसके पास आया तो तालिया फ़ौरन ही नज़र झुका ली। बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी होने वाली बीवी। तालिया कुर्सी पर बैठी थी। बारान ने झुककर शीशे से ही उस पर तसल्लुत बांधते उसके कान में सरगोशी नुमा कहा तो तालिया के लब मुस्कुराहट में ढले, मगर जवाबन उसने कुछ न कहा। ये सोच ही कितनी खुशी देती है कि कल से तुम मेरी हो जाओगी। बारान ने अपने हाथ की उंगलियां उसके बाजू में चलाई तो तालिया ने एकदम से अपनी आंखें मींची। तालिया, तुम मोहब्बत करती हो ना मुझसे? बारान ने उसकी बंद आंखों में देखा जो अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। मुझे मोहब्बत मुझे जज्बाती कर देती है बारान। प्यार मुझसे सोचने समझने की सलाहियत खींच लेता है। इश्क में मैं अंधी हो जाती हूँ और मैं तुम्हारे मामले में जज्बाती नहीं होना चाहती। तुम मुझे पसंद हो, तुम मेरे पसंदीदा मर्द हो। प्यार इश्क मोहब्बत से भी ऊंचा मकाम है तुम्हारा मेरे दिल में। मुड़कर उसकी जानिब देखती वो सही मानी में बारान खानज़ादा को हवाओं में उड़ाने लगी। उसने इतना अच्छा उसे जवाब दिया था, बारान का लट्टू हो जाना तो बनता था। मैं जानता हूँ तुम बहुत जज्बाती हो, मगर मैं कभी तुम्हें अपने मामले में जज्बाती नहीं होने दूंगा। बारान ने नहायत नरमी से तालिया के हाथों पर गिरफ्त बांधी। यकायक वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन बारान, बहुत ज़िद्दी हूँ मैं। तालिया ने लब भींचते अपनी एक आदत बताई। मुझे कबूल है। बारान ने दिलो जान से उसकी आदत को कबूल किया। बहुत बुरी हूँ मैं, मुझे कबूल है। दूसरी दफ़ा भी यही जवाब आया। गुस्सा भी करती हूँ। तालिया ने नाक चढ़ाते कहा। वो आगाह करना चाहती थी बारान को अपनी हर एक आदत से। मुझे फिर भी कबूल है। उसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत करते बारान खानज़ादा दिलो जान से बोला तो तालिया के पूरे जिस्म में एक सरायत की लहर दौड़ गई। तुम्हें बहुत तंग भी करूंगी। तालिया ने नज़रें उठाकर बारान की आंखों में देखा। मुझे तुम हर हाल में कबूल हो। बहुत पॉजिटिव भी हूँ मैं। तालिया ने अब उसकी पुरकशिश चेहरे पर नजरें गाड़ ली। जानता हूँ। बारान ने दांत नकों से। अगर कभी मुझे तुम्हारे आसपास कोई लड़की नज़र आई तो पहली फुर्सत में शूट कर दूंगी। बारान ने तालिया को बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। इजाज़त है मेरी जान। बारान मुस्कुराया जब उसी वक्त नूरे और हानम कमरे में दाखिल हुई। बारान, आप यहाँ क्यों आए? जानते हैं ना मामा ने मना किया है, आप दुल्हन को नहीं देखोगे रुखसती से पहले। हानम बोलती हुई उनके करीब आई। ये कौन सा रूल है? अपनी ही बीवी को देखने पर पाबंदी थोड़ी ना होती है। वो इसलिए क्योंकि बाद में जी भरकर पूरी ज़िंदगी आपने ही देखना है, इसलिए जब तक रुखसती ना हो जाए आप तालिया को नहीं देखेंगे। हानम ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखते उसे आंखों के इशारे से यहाँ से जाने को कहा तो बारान एक आखिरी नज़र तालिया पर डालते उसी वक्त वहाँ से चला गया। असर तो नहीं उसे हुआ था, उसकी बंदी थी, वो जब चाहे उसे देख सकता था। जबकि काफ़ी दिनों से नशा ना करने की सूरत में तालिया को अब ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसे चक्कर से आ रहे हों। तभी नूरे और हानम को चकमा देते उसने हॉल में जाने से पहले ही रिलैक्सेशन की मेडिसिन को पानी के साथ निगल लिया ताकि उसकी हालत काफ़ी बेहतर हो जाए और उसे बार बार तलब भी ना हो। स्टेज के दरमियान में पर्दा लगाए इन दोनों को बैठा दिया गया था। रस्म शुरू हो गई थी। नूरे तो तालिया के साथ ही थी, मगर हानम न जाने कहाँ गुम थी। आर्यन उसकी तलाश में था जो पूरे हॉल में नजर ही नहीं आ रही थी। आर्या ने नूरे से भी पूछा लेकिन उसने भी लाइल्मी जाहिर की। नागहा कर्नल अंकल उसके पास आए। क्या हुआ आर्यन, किसे ढूंढ रहे हो? कर्नल अंकल ने उसकी मतलाशी नज़रों में देखा जो बेताबी से किसी की तलाश में थी। किसी को नहीं अंकल। आर्या ने लापरवाही से शाने उचकाए तो कर्नल अंकल मुस्कुराए। मेजर, तुम जानते हो ना, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं तुम्हारे पास। वो आर्यन को याद करवाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। जी अंकल, मैं जानता हूँ। आर्यन का लहजा फीका पड़ा।
मुझे यकीन है तुम पर मेजर आर्यान पाशा, तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। कुछ पता चला तुम्हें हानम का तुम्हारी ज़िंदगी में आने का क्या मकसद है? नहीं अंकल, डायरेक्ट तो मैं पूछ नहीं सकता। ये बात तो अब उसकी सच्चाई के बाद ही खुलेगी कि उसने मुझसे निकाह क्यों किया। आर्यन ने एक बार फिर से इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। आर्यन, वो जायदाद की वजह से ही तुम्हारी ज़िंदगी में आई है। पैसों के अलावा उसे क्या ही मफाद हो सकता है तुमसे? अंकल, मैं समझ सकता हूँ, मगर वो मेरी जायदाद क्यों क्यों हथियाना चाहती है? उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी जिसका पता मुझे लगवाना है, क्योंकि जितना कुछ वो लूट चुकी है उसे मेरी जायदाद में क्या ही दिलचस्पी होगी। आर्यन की बात भी अपनी जगह सही थी। हो सकता है उसका कुछ और ही मकसद हो। बस तुम जल्द से जल्द उसके राज जानने की कोशिश करो, बाकी हेडक्वार्टर से खुद ही निपट लेगा। आर्यन के शाने पर हाथ रखकर कहते वो बारान की जानिब बढ़ गए, तो अब वह हॉल में खड़ा होता मसूब से अंदाज में अपने मोबाइल पर झुक गया। जीपीएस से उसकी लोकेशन चेक करने लगा, आखिर उसे भी पता चले वो थी किधर। अभी उसने मोबाइल को ऑन ही किया जब सामने से ही हानम आती हुई नजर आई। आर्यन ने देखा वो अभी तक मोबाइल में बिजी थी। हानम ने भी येलो कलर का गरारा पहना हुआ था, सेम नूरे जैसा, लेकिन मेकअप उसने नहीं किया था। उसे ज़रूरत ही नहीं थी मेकअप की। उसे देखते ही देखते आर्यन ने एक वेटर को इशारा करते अपने पास आने का कहा, तो वेटर हाथ में ट्रे पकड़े उसके पास आया। जी सर, आपको कुछ चाहिए? वेटर ने एहतराम से पूछा। वो सामने जो लड़की खड़ी है उसे ड्रिंक देकर आओ, और ड्रिंक देते वक्त तुमने उस पर ड्रिंक गिरानी है। नज़र हानम पर ही रखते आर्यन ने उसे समझाया, लेकिन सर वो तो आपकी वाइफ है ना। तुम्हें जितना कहा है बस उतना करो, आर्यन सख्त लहजे में बोला। तो वेटर ड्रिंक लेकर हानम के पास पहुंचा। फिर जैसे ही उसने ड्रिंक पकड़ाई, उसी वक्त वेटर का हाथ लड़खड़ाया और थोड़ी सी ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर गई। ये देखकर आर्यन उसी वक्त उसके पास आया। यू इडियट, नजर नहीं आता तुम्हें? सारी ड्रिंक मेरी वाइफ के कपड़ों पर गिरा दी। आर्यन उसके पास आता तंदही से बोला, और हानम अपने गरारे की कुर्ती झाड़ने लगी जो गीली हो गई थी। रहने दे आर्यन, मैं साफ कर लेती हूँ, इसकी कोई गलती नहीं, मेरा ही ध्यान नहीं था। हानम वाकई मोबाइल में बिजी थी, उसे खुद नहीं पता चल सका कि ड्रिंक कैसे उस पर गिरी। चलो आओ, साफ कर लो या चेंज कर लो। आर्यन ने उसका रुख वॉशरूम की जानिब किया। नहीं, साफ कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं गिरी। आर्यन उसे वॉशरूम की जानिब ले आया। जब उसने अपने हाथ से बैग निकालते आर्यन की जानिब बढ़ाया, लेकिन आर्यन की नज़र उसके मोबाइल पर थी जिसे लेने का उसे इंतज़ार था। अपना दुपट्टा साइड से निकालते उसने अपना मोबाइल आर्यन को पकड़ाया और ख़ुद वॉशरूम में चली गई। और आर्यन यही तो चाहता था, क्योंकि वो एक पल के लिए भी मोबाइल खुद से अलग नहीं करती थी। फिर ऐसे में कैसे वो उसके मोबाइल की तलाशी लेता? हानम के अंदर जाते ही उसने मोबाइल पर पासवर्ड डालकर उसे खोला। फिर जैसे ही वो खुल गया, आर्यन के लबों पर तायराना मुस्कुराहट रेंगी, मगर पहली नज़र में ही उसके होश ठिकाने लग गए। वो एमजे से बात कर रही थी। चैट तो सारी डिलीट थी, मगर जो एमजे ने नंबर उसे भेजा था वो सामने जगमगा रहा था। आर्यन टिटका था, क्योंकि वो और किसी का नहीं, आर्यन पाशा का नंबर था। उसका दूसरा नंबर जो फोर्स के कामों के लिए इस्तेमाल करता था। वो नंबर उस लड़के के पास क्या कर रहा था? फिर उसे याद आया, उसे एक दो दफ़ा ऐसे लगा भी था कि उनकी कॉल ट्रेस हो रही है, मगर कौन कर रहा है वो ये नहीं जानता था। उसने इतना ध्यान ही ना दिया। जेरी की चैट को बैक करते उसने सारा मोबाइल छान मारा, लेकिन वो चालाक क्राइम लेडी सब कुछ डिलीट और हाइड कर चुकी थी, और जगह जगह पर उसने पासवर्ड लगाया हुआ था। आर्यन को जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, उसने जल्दी से सारा कुछ बैक करते मोबाइल स्विच ऑफ किया। हो गया साफ। अपना अंदाज नॉर्मल करते उसने हानम को देखा, जो अब टिश्यू से अपने हाथ पोंछ रही थी। जी, हो गया। हानम ने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया तो आर्या ने मोबाइल और पर्स उसकी जानिब बढ़ा दिया। उसी वक्त जियाम ने उन दोनों को आवाज़ दी, तो वो दोनों स्टेज की तरफ आ गए। मायू का फंक्शन इख्तिताम पा चुका था। जो गेस्ट आए थे वो भी चले गए थे। अब वो सब हॉल में एक साइड पर रखे सोफों पर विराजमान थे। चलो बच्चों, अब सो जाओ तुम लोग भी, पाशा साहब ने उन सब के चेहरों की जानिब देखते कहा, जो कहीं से भी थके हुए नजर नहीं आए। अंकल, हम सोच रहे हैं मिलकर एक गेम खेली जाए। ज़ियाम ने उनकी तवज्जो खींची, तो वो नासमझी से उन्हें देखने लगे। बच्चों, तुम लोग खेल लो, हमें तो बहुत नींद आ रही है, पाशा साहब कहते ही उठ खड़े हुए। नहीं अंकल, आपको भी खेलना होगा। ज़ियाम उनके पास आते फिर से बोला और उनका हाथ पकड़कर रोक गया। पाशा साहब, रुक जाए ना, आज बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, पाशा साहब की वाइफ ने प्यार से कहा। तो एक साथ उन सब ने हुटिंग की। अंकल, अब तो आपको रुकना ही पड़ेगा, ज़ियाम ने शरारती लहजे में कहा। तो पाशा साहब एक नज़र अपनी बीवी पर डालते उनके साथ ही बैठ गए। अब बताओ क्या गेम खेलनी है? गेम ये है कि दो टीम्स बनेंगी, एक लड़के वालों की, दूसरी लड़कियों की। फिर हम सब से अलग गेम खेलेंगे।
कोई एक एक लाइन हम पर कोई एक एक लाइन हम पर्ची पर लिखेंगे और मुकाबिल टीम में से किसी को गेस करना होगा। जैम ने गेम बताई तो वो सब एकदम पुरजोश होते गेम के लिए तैयार हुए, जबकि लड़कियां एक तरफ हो गई और लड़के एक साइड हो गए। 10 ही मिनट में ज़ियाम और हानम ने मिलकर पर्चियां भी रेडी कर दी। लड़कियों ने एक टीम बना ली थी और लड़कों ने अलग। टॉस के मुताबिक लड़कियों की बारी पहले आई थी और उम्र में सबसे छोटी लड़की ने पहली पर्ची पकड़नी थी, जो कि नूरे थी। सोफे पर बैठने की बजाय उन्होंने नीचे ही कुशन वगैरह सेट करते क्लीन के ऊपर डेरा डाल लिया। नूरे की पहली बारी थी, इसलिए उसने बाउल से पर्ची उठाई। पर्ची को उठाकर उसने खोला, जिसे देखते ही उसने खुली आंखों से ज़ियाम को घूरा। आखिर वही तो पर्चियां लिख रहा था। नूरे, हमें भी बताओ क्या आया पर्ची में। हानम उसके करीब हुई तो तालिया ने उसकी पर्ची पढ़ी। कपल डांस विद पार्टनर ओन रोमांटिक सॉन्ग वन रोमांटिक सॉन्ग। तालिया ने बोला तो ज़ियाम का दिल उछलने लगा। ये उसने नूरे के लिए ही तो लिखा था और उसी पर ही आया। नहीं, मैं नहीं करूँगी डांस। नूरे ने सहूलत से इनकार किया। कैसे? वो मामू मानी जान और आर्यन के पेरेंट्स के सामने कपल डांस कर लेती। क्यों? पर्ची पर आया है, करना तो पड़ेगा ही। जवाबन सिर्फ ज़ियाम ही बोला। इतना अच्छा मौका था और वो गवा रही थी। नहीं, मुझे नहीं आता डांस, मैं नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होगा, या अगर उसके बदले कोई सज़ा है तो वो मैं कर लूँगी, लेकिन डांस नहीं करना मुझे। नूरे के साफ इनकार पर ज़ियाम के माथे पर बल पड़े। नूरे, जो डर आएगा, अगर वो तुम नहीं करोगी तो तुम्हें अपने पार्टनर की कोई एक बात माननी पड़ेगी, क्योंकि तुम हार गई हो। हानम ने गेम का रूल बताया, जिस पर नूरे झट से मान गई। ठीक है, मैं ज़ियाम की कोई एक बात मान लूँगी, मगर मुझे डांस नहीं करना। नूरे ने इनकार किया तो तालिया की बारी आई। क्योंकि गेम लड़कियों की तरफ से शुरू हुई थी, इसलिए तालिया की बारी बनती थी। तालिया ने पर्ची पकड़ी और उसे खोलकर पढ़ा। मैं किसी शेर की पहली लाइन बोलूँगी, बॉयज़ की टीम उसे गैस करते अगली लाइन बोलेगी। तालिया ने पर्ची पढ़ी और कोई शेर सोचने लगी। तो किस जहाँ से उतरा है जाने जिगर। शेर की पहली लाइन बोलते ही तालिया खामोश हो गई तो लड़कियों की जानिब से सभी सोच में पड़ गए। अभी वो सब सोच रहे थे जब बारान खानज़ादा जल्दी से बोल पड़ा। ज़मींज़ादे तो इतने हसीन नहीं होते। ये आते ही बारान उजलत में बोला तो तालिया समेत सब मुस्कुराए। फिर एक साथ सब ने हुटिंग की। तालिया, एक और बोलो, ये तो इतना आसान है। हानम ने तालिया को कहा, क्योंकि नूरे की वजह से वो पहले ही हार चुकी थी। ये जो पागल होते हैं यही तो मुखलिस होते हैं। हानम की बात पर हामी भरते तालिया ने एक और शेर बोला तो इस बार फिर से बारान झट से बोला। ज़ियाम बोलने लगा था। एकाएक बारान ने उसे चुप रहने का बोलते खुद बोलना ज़रूरी समझा। कभी देखा है किसी समझदार को इश्क करते हुए। इस बार फिर से लड़के बाजी ले गए तो उन सब ने हुटिंग की। एक बार फिर से हम जीत गए, याहू। उन्हें जलाने के लिए ज़ियाम ने एक बार फिर से हुटिंग की। तालिया के बाद हानम की बारी थी। फिर उसने पर्ची निकाल कर पढ़ी। ओके, तो मैं किसी गाने की लाइन बोलूँगी, आपको गैस करके आधा आगे खुद बोलना है। पर्ची को साइड पर रखते हानम ने कुछ सोचते हुए गाना शुरू किया। है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें। कब से अधूरी है एक दास्तां, आ जा उसे आज अंजाम दे। हानम ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाना बोला तो सब जैसे उसकी आवाज़ में ही डूब गए। इतनी सहर अंगेज़ आवाज़। आर्यन पाशा का उसकी आवाज़ के सहर से निकलना नामुमकिन था, अगर ज़ियाम उसे कोहनी मारते, होश की दुनिया में वापस न लाता। चल आर्यन, आगे का गाना तो बोल, पता तो चल गया होगा तुझे कि कौन सा गाना है। ज़ियाम शाह ने उसके करीब होते सरगोशी की, लेकिन आर्यन पाशा खामोश रहा। लगता है बॉयज़ की टीम हार गई। तालिया ने उन्हें खामोश देख कर कहा, जो सब शायद आर्यन को बोलने के लिए राज़ी कर रहे थे। सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है, अगर कोई ना बोला तो मतलब आप लोग हार गए। हानम ने मज़े से बोला, जानती थी जिसे राज़ी कर रहे हैं वो तो मानने से रहा। 10। हानम ने उन्हें खामोश देख कर गिनती बोलनी शुरू की। 9, 8, 7। वो गिनती बोल रही थी मगर वहाँ आर्यन पाशा तो तैयार ही नहीं था। 6, 5। वो जैसे ही 5 पर आई उसी वक्त आर्यन ने अपना गला खंगारते गाने की अगली लाइंस बोलनी शुरू की, जिस पर हानम समेत सभी हैरान हुए। तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ, वजह तुम हो। उसने अपनी मीठी आवाज़ में बोलना शुरू किया तो हानम ने बाकायदा उसकी आवाज़ मोबाइल में रिकॉर्ड की। बिल्कुल हानम की तरह उसकी आवाज़ भी गहरी और सुरीली थी। आर्यन ने गाना बोल लिया तो एक बार फिर से हुटिंग हुई। ऐसे ही फिर उन्होंने पूरा 1 घंटा मजीद गेम को जारी रखा। तकरीबन 1 घंटा हो गया था, वो लोग मुसलसल गेम खेल रहे थे। अब सबको नींद भी आने लगी थी। चलो बच्चों, आप बस करो, काफ़ी रात हो गई। मामू जान घड़ी की जानिब देखते उन्हें हुक्म सादिर करते पाशा साहब के साथ उठ खड़े हुए।
तालिया, मैं और नूरे आज तुम्हारे कमरे में सोएंगे, आखिर कल तुम्हारी शादी हो जानी है, हानम ने कहा तो नूरे ने उठकर मुमानी जान से अशी को लेना चाहा, जो उनकी गोद में लेटा 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 सो गया था। नूरे, आप जाओ, रेस्ट करो, सुबह से काम कर रही थी, मैं अरशमान को संभाल लूंगी। मुमानी जान प्यार से बोलती उठ खड़ी हुई तो नूरे ने एतराज़ करना चाहा, मगर मुमानी जान आप भी तो थकी होंगी। नहीं बेटा, आप आराम करो जाकर, वैसे भी अर्शमान तंग नहीं करता। प्यार से नूरे के गाल सहलाती वो अर्शमान को कंधे से लगाए अपने कमरे में चली गई। जबकि नूरे और हानम वो दोनों ही तालिया के साथ सेकंड फ्लोर पर उसके कमरे में चली गई। जबकि आर्यान और ज़ियाम तो हक्का बक्का एक दूसरे को देखने लगे कि उनकी बीवियों ने उनसे पूछा भी नहीं और एक सेकंड से पहले तीनों कमरे में चली गई। हालांकि बारान का दिल चाहा उनकी हालत पर कह कहा लगाए, आज ही तो मेरे और नूरे के दरमियान सब कुछ ठीक हुआ, मुझे टाइम देने की बजाय वो तेरी बीवियों के कमरे में चली गई। तेरी बीवी के कमरे में चली गई। ज़ियाम का गम करना बनता था जब बारान ने उसके शाने पर हाथ रखकर एक कह कहा मजीद लगाया, हाँ हंस ले, तू हंस ले, जितना हंसना है बेटा, बाद में पूछूंगा मैं तुझे। ज़ियाम को इस वक्त बारान की हंसी जहर लगी। आर्यान तो क्यों उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। आर्यन तो उलझा हुआ दिखाई दे रहा था। गम तो सिर्फ ज़ियाम को मनाना चाहिए। बारान ने अपना ध्यान आर्यन पाशा की जानिब किया, जो गैर मर्रे नुक्ते पर नजरें गाड़े गहरी सोच में गर्क था। क्यों हानम मेरी बीवी नहीं है। आर्या ने तीखी नज़र से बारान को देखा। अचानक से उसके मुंह से वही बात निकल गई जो नहीं कहनी थी। मेरा मतलब है हानम का आज मेरे कमरे में होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ 3 दिन रह गए हैं मेरे पास, जितना जल्दी हो जाए मैं उसका हर राज जानना चाहता हूँ। आर्यन ने अपनी बात की तस्हीह की तो बारान और ज़ियाम उसका नया बनाया प्लान सुनने के लिए बेताब हुए। मतलब तू कुछ नया करने का सोच रहा है। हाँ यार, थर्ड सीरम मंगवाया है एजेंट से, सोच रहा हूँ उसे कॉफ़ी में मिलाकर पेश करूँ ताकि वो अपने हवास खो बैठे और जो मैं पूछूँ सारा सच उगल दे। आर्या ने फंक्शन के इख्तिताम पर ही ये सीरम मंगवा लिया था ताकि वो रात को हानम को कॉफ़ी में मिलाकर दे दे, लेकिन वो तो आज तालिया के कमरे में लैंड हो गई थी। हाँ ये सही है, ऐसे तो पता भी लगवा सकेगा और उसका तेरी ज़िंदगी में आने का क्या मकसद है। ज़ियाम ने उसकी बात पर इत्तफाक किया तो बारान ने भी उसे सराहा। लेकिन मसला ये है, अब वो तालिया के कमरे में चली गई है, मैं उसे कैसे लेकर आऊँ। आर्यन पाशा परेशान हुआ। मेरे पास है ना आइडिया, मुझे भी अपनी बीवी को अपने कमरे में लेकर जाना है, इसलिए जब वो सो जाए तब जाकर हम दोनों उन्हें अपने अपने कमरों में ले आएंगे। ज़ियाम ने झपाक से एक ज़बरदस्त प्लान तैयार किया, जिस पर बारान और आर्यन ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे कहना चाह रहे हो उसे बड़ी आग लगी है। आहा, रहा नहीं जा रहा। बारान ने छेड़ने वाले अंदाज में ज़ियाम की तरफ देखा, तड़प ही ऐसी है। आर्यान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी शरारती लहजे में कहा तो ज़ियाम टुकुर टुकुर उन्हें देखने लगा। मेरी हक हलाल की बीवी है, फ्री मत हो तुम लोग, ज़ियाम ने नाक चढ़ाकर कहा, जिस पर उन दोनों ने ज़ियाम को खींचकर अपनी जानिब ढकेला। फिर पूरा 1 घंटा उन्होंने हॉल में गुजार कर ज़ियाम कवरेज के छे ज़ियाम को रच के छेड़ा, मगर वो भी ज़ियाम शाह था। आधी बात उनके मुंह में होती थी जब अगला जवाब उसके जहन में तैयार हो जाता। अच्छा बस करो अब तुम दोनों, 1 घंटा गुजर गया, अब तक वो सो गई होंगी। ज़ियाम ने अपना लहजा फॉर्मल करते वो दोनों को घूरा, जो ज़ियाम की हालत से काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। देखो तो सही आर्यान, हमने पूरा घंटा मस्ती की और ये वक्त गुजारने के इंतज़ार में था, कैसे घंटा गुजरे और ज़ियाम शाह दौड़ा दौड़ा अपनी नूरे के पास पहुंच जाए। बारान ने फिर से ज़ियाम को छेड़ा तो इस बार उसने उठकर सोफे से कुशन उठाकर बारान की जानिब उछाला। जानता हूँ तेरी महबूबा तुझे मिल गई, अब ज़्यादा उछल मत वरना कल तेरी बारात में नहीं आऊँगा। ज़ियाम नाराज़ सा हुआ। क्या सच में? ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है, चलो एक अफराद का खाना बच जाएगा। बारान फुल मजाक के मूड में था, लेकिन ज़ियाम और आर्यान को बस तालिया के कमरे में जाने की जल्दी थी। आर्यान के जज्बात तो दबे हुए थे, मगर ज़ियाम शाह के जज्बात उमड़ते हुए बारान को छेड़ने का मौका फराहम कर देते। बहुत कंजूस साबित हुआ तू, तेरी शादी क्या हो रही है, तेरे तो पैर ही ज़मीन पर नहीं लग रहे। ज़ियाम का बस न चलता, वो बारान को नज़रअंदाज करता सीधा तालिया के कमरे में पहुंच जाता। क्यों लगे भाई, मेरी तो शादी हो रही है, तेरी तो वो भी नहीं हुई। बारान ने हंसते हुए कहा तो सोचों में डूबे आर्यान ने भी एक ज़बरदस्त कह कहा लगाया, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, निकाह तो हुआ है ना, वो भी तुम दोनों की मौजूदगी में। ज़ियाम एकदम से थोड़ा सा ढीला पड़ा। सूखा निकाह तूने तो इतना भी नहीं किया, ट्रीट ना सही छुआरे ही खिला देता। तू ठूस ठूस कर थकता नहीं है क्या? ज़ियाम चबाकर बोला और आर्यान की जानिब बढ़ता उसका हाथ पकड़कर उठा गया। जानता था कि बारान जानबूझकर उन्हें अपनी बातों में लगा रहा है। तेरा खाता हूँ या तुझे टैक्स आता है? आईब्रो उचकाकर उसकी जानिब देखते ही बारान उठकर सोफे पर बैठते टेक लगा गया। मुझे पता तो
मुझे पता है तू जल रहा है हमसे, खुद फिलहाल तो अपनी होने वाली बीवी के पास तू जा नहीं सकता, इसलिए हमें भी रोक रहा है। तेरा कुछ ज्यादा ही दिमाग नहीं चलने लगा? एक टांग पर दूसरी टांग चढ़ाते बारान ने तीखी नजर से उसे घूरा। जैसे तेरी जबान चल रही है वैसे मेरा दिमाग चलता है। ओहो बस कर दो, तुम दोनों बच्चे हो क्या? पागलों की तरह बहस किए जा रहे हो। आर्यन तंग आकर बोला है तो एक तो वो अपनी ही उलझनों में फंसा हुआ और दूसरी तरफ वो दोनों उसका सर खा रहे थे। चल बारान, तो अपने कमरे में चल, और ज़ियाम तो खामोश होकर मेरे साथ चल। आर्यन पाशा संजीदगी से बोला जब बारान सोफे से उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। बेटा बस एक दिन सब्र कर ले, कल मेरा भी निकाह हो जाएगा, फिर मैं तुम दोनों को मुंह नहीं लगाऊंगा, फिर मनाते रहना मुझे। मसनूई नाराज़गी से उन दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देखकर कहता, वो एक ही मिनट में ये जा वो जा हुआ। तो आर्यन और ज़ियाम उसके डायलॉग पर फ़कत मुस्कुराकर सर झटके हुए सीढ़ियाँ चढ़ते सेकंड फ्लोर पर ताले के कमरे की जानिब बढ़ गए। इंतहाई हौले हौले कदम उठाते वो उसके दरवाजे के बाहर जा खड़े हुए तो ज़ियाम शाह ने आराम से दरवाजे के साथ अपना सर लगाते अंदर का हाल जानना चाहा, मगर अंदर तो गहरी खामोशी छाई हुई थी। वो तीनों ही शायद ज़्यादा थकने की वजह से सो चुकी थी। जिस बात का फ़ायदा उठाते ज़ियाम ने धीरे से हैंडल पर हाथ रखकर उसे घुमाते एहतियात से खोलना चाहा, ताकि किसी भी किस्म की आवाज़ पैदा ना हो सके। ज़ियाम शाह के पास तो नूरे के साथ वक्त गुजारने का एक सुनहरी मौका था। अर्शी भी उसके साथ नहीं था, वो आराम से नूरे के साथ रात का लुत्फ़ उठा सकता था। आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलते वो दोनों बारी बारी एक साथ अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर तो मलगज्जी अंधेरा छाया हुआ था। दरवाजे को बंद करते ज़ियाम ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मोबाइल का रुख रविश की और कर दिया, कहीं ज़्यादा रोशनी पैदा होने पर उन तीनों की आंख ही ना खुल जाए। ज़ियाम ने बस थोड़ी सी ही रोशनी ऊपर की जानिब की। जब आर्यन ने उन तीनों के चेहरों को देखा जो बारीक सा कंफर्टर खुद पर ओढ़े अपने चेहरे तक लिए हुए थी, पहचानना मुश्किल था कि नूरे कौन सी है, हानम कौन सी है और तालिया कौन सी है। दबतन ज़ियाम आर्यन की जानिब लपकता उसके कान में खुसर फुसर करने लगा, ये तीनों तो मुंह पर लिहाफ ओढ़कर सोई हुई है, हम कैसे पहचाने अब? ज़ियाम शाह ने आर्यन पाशा के कान में सरगोशी की। तू चुप कर जा, मैं देखता हूँ। आर्यन धीमी आवाज़ में बोलता आगे की जानिब बढ़ा और बेड के एक साइड पर जा आते उसने थोड़ा सा लिहाफ उतार कर देखना चाहा। फिर उसने देखा हानम का चमकता चेहरा जो नींद के खुमार में था। मेरी वाली तो मिल गई, मैं जा रहा हूँ, अपनी वाली तू ढूंढ ले। पीछे होते उसके कान के करीब सरगोशी नुमा बोलते वो बिना ज़ियाम की सुने अगले ही लम्हे झुककर हानम के बेजान वजूद को अपने कसती बाजू में थामे उसी वक्त बाहर की ओर बढ़ गया और ज़ियाम शाह हक्का बक्का अंदाज में उसकी पुश्त को देखने लगा, जो अपना काम सर अंजाम देते ही वहां से जा चुका था। तो ज़ियाम बिना वक्त ज़ाय किए दूसरी जानिब जाता उससे लिहाफ उतार कर देखने लगा। अभी उसने लिहाफ थोड़ा नीचे ही किया जब उसके सामने तालिया का चेहरा आया तो उसी वक्त ज़ियाम शाह ने लिहाफ दोबारा से तालिया के मुंह के ऊपर दिया, कहीं वो उठ ही ना जाए। जबकि नूरे वो मुड में सोई हुई थी, जिस वजह से ज़ियाम बेड की दूसरी सिमत आता थोड़ा सा बेड पर झुककर अपना मोबाइल जेब में डालते नूरे को अपनी बाहों में उठाते 1 मिनट से पहले बेड से उठता दरवाजे को फलांगता बाहर की जानिब बढ़ गया। दूसरी जानिब आर्यन पाशा हानम को अपनी गोद में उठाए अपने कमरे में ही आ रहा था जब हानम की कच्ची नींद की वजह से उसकी आंख खुली और पहली नज़र ही आर्यन के दिलकश चेहरे पर पड़ी, जिसे देखते ही वो एक पल को सटपटाई। हानम ने आंखें खोली तो आर्यन ने उस पर एक नज़र डाली और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता पाँव की मदद से दरवाज़ा बंद कर गया। अभी वो नींद से बेदार ही हुई थी, इसलिए कुछ बोली नहीं। जब आर्यन उसे बेड पर लिटाते ही उस पर झुक गया, जिसकी वजह से हानम की गुनूद की भग से उड़ी। आर्यन आप मुझे कमरे में क्यों ले आए? मैंने तो तालिया के कमरे में सोना था। हानम ने उसकी खुमार आलूद आंखों में देखते कहा, फिर साथ ही उसकी नज़र आर्यन के अनाबी लोबों पर पड़ी, जिसे बेताबी से उसने एक दूसरे में पेवस कर रखा था। क्या करूं, तुम्हारे हाथों की कॉफ़ी पिए बगैर नींद ही नहीं आती। सोने की कोशिश की मगर तुम्हारी तलब हो रही थी, आर्यन बहके बहके अंदाज में बोला तो हानम का दिल झूमने लगा। मेरा मतलब तुम्हारे हाथों की बनी कॉफ़ी की तलब हो रही थी, बना दोगी क्या? लफ्ज़ों की तस्हीह करते आर्यन ने अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया। जी मैं बना दूंगी, बस आप एक दफ़ा हुक्म किया करे, आपके लिए तो मैं किसी भी वक्त उठने को तैयार हूँ। हानम मीठी आवाज़ में कहती आर्यन के खूबसूरत चेहरे के नकोश देखने लगी तो आर्यन उससे थोड़ा दूर हुआ। हूँ झूठी कहीं की, इसकी तरह इसकी मोहब्बत भी मेरे लिए झूठी ही होगी। अपने जहन में बड़बड़ाते आर्यन ने उसकी मोहब्बत को एक नया लक़ब दिया। अगर तुम इजी हो तो बना दो और अपने लिए भी बना लाना, मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करके पीना चाहता हूँ। आर्यन का लहजा ऐसा पुरस्कार था, हानम को लगा वो डूब जाएगी, लेकिन बेड पर हाथ रखकर वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देख कर उठी। मैं बस 5 मिनट में बना कर लाई, पुरजोश अंदाज में बोलती वो उसी वक्त बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। फिर पूरे 5 मिनट बाद
हानम हाथ में ट्रे पकड़े जिसमें 2 मग थे चलती हुई आर्यन के पास आई। ओह हानम, मुझे याद नहीं रहा। किचन के कैबिन में स्नैक्स भी पड़े थे, वो भी ले आओगी? जी मैं भी लाती हूँ। फौरन से वो बाहर निकलती किचन की जानिब बढ़ी। इसके लिए तो इतनी खुशी ही काफ़ी थी कि आर्यन उसमें दिलचस्पी ले रहा था, जबकि आर्यन पाशा ने 1 मिनट से पहले ही अपनी पॉकेट से थर्ड सीरम को थर्द दर्द सीरम को निकाला और फौरन से उसे खोलते उस पानी नुमा सीरम को हानम की कॉफ़ी में मिला दिया। चम्मच नहीं था, इसलिए आर्यन ने मग को पकड़कर हिलाने की कोशिश की, लेकिन तब ही उसे हानम के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जो एक हाथ में स्नैक्स और एक हाथ में पेस्ट्रीज पकड़े कमरे में दाखिल हुई। तो आर्यन ने मग को जल्दी से हानम की साइड पर रख दिया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि क्या होगा आगे। क्या सचमुच हानम अपना सच उगल देगी? अब क्या होगा? क्या हानम को सच में फांसी की सज़ा दी जाएगी? सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, अपने कॉन्टैक्ट्स में इस नावल को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।